पापा की परी जो होती है ना, मैं बन जाती हूँ और उड़कर गिरती हूँ। साथ ही साथ मेरा स्कूटी भी गिर जाता है, रेस कंट्रोल नहीं हो पाता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी स्कूटी की स्ट्रगल के बारे में। मैंने स्कूटी चलाना कैसे सीखा। मैं भी उन लड़कियों में से हूँ जो पहले कभी स्कूटी नहीं चलाई। इवन साइकिल, मैंने एक साइकिल चलाई थी। मेरे घर में बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो एटलस की एक बहुत बड़ी साइकिल थी जो पापा चलाते थे और भैया चलाते थे। तो जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी ना, तो मुझे साइकिल चलाने में बहुत मुझे भी इच्छा होती थी कि साइकिल मुझे चलाना है। तो मैं क्या करती थी, वो साइकिल को हाफ पैडल से मैंने स्टार्ट किया था और ख़ुद ब खुद चला चला कर बहुत बार गिरी और मैंने साइकिल फाइनली सीख लिया। फिर फुल पैडल सीट पर बैठकर चलाने लगी। लेकिन हाँ, मैंने बहुत दिनों तक नहीं चलाया था, बहुत कम टाइम ऐसा चलाया था। फिर मेरे घर पे ऐसा था ना कि लड़की है, पहले के लोग ऐसा सोचते ना, लड़की है गिर जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, शादी कैसी होगी। सबको तो यही चिंता होता है ना कि अगर आपको कुछ नुकसान हो जाएगा तो शादी कैसे होगी। तो मुझे साइकिल वगैरह लेकर नहीं दिया गया, तो मैं उसके बाद चलाना छोड़ दी। इतने सालों के बाद जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, सब कुछ हो गया, मेरा बच्चे हो गए, तो फिर मैंने स्कूटी स्टार्ट किया। स्कूटी मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया। और हाँ, मैं भी पापा के परी जैसे उड़ी हूँ। 1-2 बार नहीं, 3 बार। जब मैं स्टार्टिंग में स्कूटी चला रही थी तो मुझे उतना अच्छे से तो आता नहीं था। मेरे हस्बैंड थोड़ा सपोर्ट किए, फिर मैं डर डर के चलाना सीख गई। जब मैं चलाना सीखी तो मैं बिल्कुल भी एक बार भी नहीं गिरी। और यहाँ बैंगलोर में ऐसा है ना, कोई ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको रास्ता में ही सीखना है। तो मेरे लोकेलिटी में जो एक वैसे ही थोड़ा खाली रहता है, गाड़ियाँ तो चलती है पर थोड़ा खाली रहता है, तो वो रास्ते में मैं मॉर्निंग जा कर के सीखती थी, प्रैक्टिस करती थी, फिर सीख लिया। फिर बैंगलोर के ट्रैफिक में भी चलाने लगी। चल रही थी मेरी स्कूटी, लेकिन थोड़ा डर लगता था। फिर भी मैं कभी गिरी नहीं, तो मुझे कोई डर नहीं रहता था। मैं बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से चलाती थी। फिर ऐसा होता है, एक बार मैं बगल के कूड़े की एक गाड़ी खड़ी रहती है, उस पर ठोक देती हूँ स्कूटी अपनी। डैमेज हो जाती है मेरी स्कूटी, न्यू रहती है, फिर उस पर अच्छा खासा खर्च भी होता है। क्या होता है ना, मैं जब स्कूटी सीखती हूँ तो मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं मिल पाता है कि मुझे कितना स्पेस लेके चलना है। इसी चक्कर में मैं स्कूटी को ठोकती हूँ। फिर भी मेरी हिम्मत मानिए, मैं उसके बाद भी स्कूटी चलाना नहीं छोड़ती हूँ। मैं चलाती हूँ, वैसे ही चला रही थी। लेकिन हाँ, मैं डेली नहीं चला पाती हूँ, गैपिंग हो जाते हैं कुछ दिन का। शायद वही मेरे लिए थोड़ा ये होता है कि मुझे उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर एक बार ऐसा होता है कि मैं अपने स्कूटी को ज़ोर से, पता नहीं क्या होता है, एक्सीलेटर अचानक से दब जाता है और पापा की परी जो होती है ना, मैं बन जाती हूँ और उड़कर गिरती हूँ। साथ ही साथ मेरा स्कूटी भी गिर जाता है, रेस कंट्रोल नहीं हो पाता है मुझसे। और मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे गिर गई स्कूटी से। फिर आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं, उन लोगों ने मुझे पकड़ के उठाया नहीं, मैं उड़ गई। मेरे स्कूटी को जब मैं उठाने जा रही थी तो अच्छा हुआ कि मैंने नहीं उठाया, क्योंकि फिर से मैं एक्सीलेटर दे के दोबारा पापा की परी बन सकती थी। फिर उन लोगों ने स्कूटी को चाबी से लॉक कर उठाकर मुझे दिया। फिर मैं उन लोगों से ही पूछ रही थी कि मैं कैसे गिरी। उन लोगों ने बताया आपका रेस कंट्रोल नहीं हुआ, शायद एक गड्ढा था और मैं उड़ के गिर गई। मुझे काफ़ी चोटें आई थी, पैर कट गया था, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत। मैं लंगड़ा कर चली 15-20 दिनों तक। फिर अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर हो गया स्कूटी चलाने से। फिर प्रेगनेंसी आ गई मेरी, फिर छोड़ दिया मैंने। डिलीवरी के बाद फिर मैंने स्टार्ट की स्कूटी। डर था कि कहीं फिर से मैं ना उड़ जाऊं, और वही हुआ। दीपावली के एक दिन पहले, धनतेरस के समय, मैं कुछ सामान लेने चली गई। मैं चाहती हूँ, बहुत दिनों तक स्कूटी नहीं चलाई, अपने बच्चे को घर पे रख के पापा के पास में गई। फिर सेम केस होता है मेरे साथ, मैं फिर से स्कूटी लेके उड़ जाती हूँ। उस समय ये दोनों टाइम बहुत ही इंजर्ड हुई थी स्कूटी, रिपेयर कराना पड़ा, खर्च भी बहुत आया। इस समय मुझे चोट लगते लगते बच गई। जैसे पहले टाइम पे मुझे चोट लगती है बहुत ज़्यादा,
इस टाइम मुझे हल्का सा पैर पे सिर्फ चोट लगा, मैं बच गई और वहाँ के जो लोगों ने मुझे उठाया, फिर उसने मुझे बताया कि अगर आप बहुत लकी हो कि आप बच गए, क्योंकि सामने जो पत्थर था, आप ऐसे स्कूटी मत चलाओ, नहीं तो मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो मुझे लगा नहीं था, लेकिन मैं गिर गई थी। फिर भी मैंने स्कूटी चलाना नहीं छोड़ा। अभी मैं चलाती हूँ, लेकिन हाँ, जब तक गिरी नहीं थी ना, तब तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता था कि चलो चलाती हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत डर लगा रहता है जब मैं चलाती हूँ कि कहीं कुछ, मतलब इतना अलर्ट रहती हूँ मैं, इतना ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं गिर ना जाऊँ। स्पीड भी मैं बहुत कंट्रोल में रखती हूँ, पर स्कूटी चलाती हुई ये मेरा हिम्मत की दाद मैं खुद देती हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत बोला है। मेरी मम्मी बोलती है कहीं गिर जाएगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम, पहली बात तो ये है कि हमारे बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ बहुत 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 रहती है, भीड़ बहुत होती है रास्ते में। तो इसलिए मैं प्रॉपर एक बड़ा सा हेलमेट लगा लेती हूँ, शूज़ पहन लेती हूँ, फिर मैं चलाती हूँ। और बहुत ज़्यादा दूर मैं नहीं जाती हूँ, 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही चलाती हूँ। यही मेरा स्कूटी का स्ट्रगल है। मैं आई होप कि और अच्छा मैं सीख जाऊँ। मैंने अपना होप नहीं खोया है। और अगर आप लोग भी स्कूटी चलाती हैं तो बस अपना ख्याल रखिएगा और चलाते रहिए। चलाते चलाते आप भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगी। मुझे भी चलाना आता है, लेकिन हम लड़कियों के साथ प्रॉब्लम भी यही होती है ना, हम लोग को पहले से गाड़ी दिया नहीं जाता है। इस एज पे आके हम लोग सीखते हैं। तो थोड़ा मुझे कार का भी बहुत शौक़ है। मैं होम टाउन गई थी तो अपने भाई के कार से मैं प्रैक्टिस की 1-2 बार, पर 1-2 बार से तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि सीखूँ, पर यहाँ पे जो ड्राइविंग स्कूल है वो सब बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिक पे ना, मतलब मैनुअल पे सीखूँ। और मेरे घर पे जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है, इसीलिए ड्राइविंग स्कूल चूज़ कर रही थी, पर अभी तक तो नहीं हो पाया है। पर मुझे बहुत इच्छा है कि मैं कार सीखूं, तो जल्द ही कोशिश करूंगी कि मैं कुछ करके कार सीखने की प्रैक्टिस करूं। और हाँ, स्कूटी में तो हादसा छोटे होते हैं ना, पर कार में हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए। तो इसके लिए मुझे फुल प्रिपेयर और अच्छे से, मतलब पूरा ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। और इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे रहती हूँ मैं, तो इस सब का मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी स्कूटी को चलाती हूँ। अभी भी मार्केट जाती हूँ कुछ छोटे मोटे कामों के लिए। और हर लड़की को ये सब स्किल तो आनी चाहिए ना, क्योंकि कितनी बार इसको बोलना, उसको बोलना, इधर ले चलो, उधर ले चलो, कैब बुक करना, ऑटो बुक करना, तो कभी कभी थोड़े मोड़े कामों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने तो सीख लिया है और मैं चलाती हूँ। अब नेक्स्ट कितना प्रोग्रेस कर पाती हूँ, कार में कब सीखती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।